हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में अंडे राम डंडे राम की एक और कॉमिक्स, जिसका नाम है होटल में हंगामा। अंडे राम डंडे राम होटल में हंगामा। मालिक साहब के ऑफिस में जहां अंडे राम डंडे राम नौकरी कर रहे हैं। सुनो मिस्टर गेंडा, मैं एक नया मनोरंजन कक्ष शुरू करना चाहता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े दो मूर्खों को कहीं से पकड़कर मेरे पास लाओ। ओ ये काम तो बहुत ही आसान है। कुछ ही मिनट में। लीजिए साहब, हाजिर है ये मूर्ख। हैं, ये तो अंडे राम डंडे राम है, जो हमारे कॉमिक्स के ज़रिए सारे बच्चों का दिल बहलाते हैं। जी हाँ, और वही दुनिया के दो सबसे बड़े मूर्ख हो सकते हैं। अरे हाँ, खजाना मेरे घर में है और मैं बाहर खोज रहा हूँ। हैं। देखो मिस्टर गेंडा, तुम इनकी बेइज्जती मत किया करो। ये तो बहुत अच्छे हैं। समझ गया मालिक। चलिए मिस्टर अंडेराम डंडेराम, आपसे मुझे एक ज़रूरी काम है। हैं, मालिक साहब को विदेशी गाड़ी। मालिक साहब की विदेशी गाड़ी हमारे लिए। लेकिन मिस्टर गेंडा, हम जा कहाँ रहे हैं? हम होटल ताज में खाना खाने जा रहे हैं। क्या? 5 स्टार होटल में खाना? लगता है मालिक साहब हमसे बहुत खुश हैं। ठहरिए। माफ़ करिए साहब, आप अपने साथ भिखारियों को अंदर नहीं ले जा सकते। हम भिखारी नहीं, 30 मार का हैं। 29 मार चुके, 30वां तू है। अरे ठहरो अंडेराम डंडेराम, मारो इसे, आए बचाओ। ये इंसान है या जानवर? इतनी मार लगाई कि नानी याद आ गई। माफ़ कर देना भाई साहब, मैंने आपको रोककर गलती की। आप अंदर जा सकते हैं। बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं ये। बदतमीज़ लोग हैं ये दोनों। अगर मालिक साहब का हुक्म नहीं होता तो मैंने बताता। कुछ ही देर में खाना आ गया। चलो भाई डंडे, मुर्गा फाड़ना शुरू चालू करो। अरे वाह, मज़ा आ गया। ऐसा खाना ज़िंदगी में नहीं खाया था। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बैरा, बैरा, 3 तंदूरी मुर्गे जल्दी लाओ। यस सर। भगवान मेरी इज्जत बचा ले। ये हड्डी किसने फेंकी डार्लिंग? आई, वाह मज़ा आ गया। अब और नहीं खाया जाएगा। अभी देखता हूँ डार्लिंग। क्यों मिस्टर, तुमने हड्डी मेरी बीवी के ऊपर क्यों डाली? मारे गए। अब क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। ये खा चॉकलेट केक। ही, हम चकमा देने में बड़े उस्ताद हैं। आए, तेरी ये मजाल। आई, ओ सॉरी मैडम, ये ले। टिशुम था। क्यों भाई अंडे राम? हाँ भाई डंडे राम, लगता है यहाँ से भागने का सबसे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो अंडे राम, भागो। मुझे लगता है कि मेरे लिए भी यह मौका भागने के लिए ठीक रहेगा। ये सब अंडे राम डंडे राम का किया है। अगर मालिक साहब को इनसे काम ना होता तो मैं इन्हें बताता। जब मालिक साहब सुनेंगे कि क्या हुआ है तो अंडे राम डंडे राम के साथ साथ मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। चलो भाई, इस झंझट से तो निकले। था। ओह, सोने के बिस्किट इस आदमी के कोट से गिरे। ये तो बहुत बड़ा स्मगलर है। मैं इसे पकड़ कर रखता हूँ, तुम पुलिस को बुलाओ। अभी लाया डंडेराम। यही है वो स्मगलर इंस्पेक्टर साहब। शाबाश अंडेराम डंडेराम, आज तुमने एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा है जिसने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। तुम्हें 5,000 रुपये इनाम मुबारक। उधर मालिक साहब के घर पर। साहब, मुझे समझाइए कि नए मनोरंजन कक्ष के लिए आपने इन मूर्खों को क्यों चुना? तुम समझ तुम समझे नहीं मिस्टर गेंडा। इन महामूर्खों पर 300 रुपये खर्च करके मैंने अपनी नई कॉमिक्स के लिए लाख रुपए का किस्सा बनाना ला। अरे वाह, मान गए। और अब वह जा रहे हैं शिमला के टूर पर एक और नया किस्सा बनाने। समाप्त। अगली कहानी अंडेराम डंडेराम। अंडेराम डंडेराम ने दुनिया के नामी मूर्खों का पीछा छोड़ दिया था, मगर प्रभु में विश्वास वह बाकायदा रखते थे। वह देखो डंडेराम, जिस साधु महाराज की तलाश में हम इतनी दूर आए वह ये रहे। नमस्कार साधु महाराज। महाराज, आपके चर्चे हम दूर दूर तक सुनते हैं, इसलिए आपके दर्शन करने चले आए। हमें आशीर्वाद दीजिए। हम तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुए बेटा। हम तुम्हें एक वस्तु देते हैं। क्या है वह महाराज? बालक, यह वायु दूत का चूरा है। यह चूरा गर्म पानी में घोलकर पीने से आदमी कुछ देर के लिए हवा में हल्का हो जाता है और गुब्बारे की तरह उड़ने लगता है। ये जड़ी सिर्फ हिमालय की चोटी पर पाई जाती है, जहाँ से इसे मैं खुद लाया। लेकिन महाराज, हमें यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। अंडेराम,
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलिए महाराज, यह वायुदूत के चूर का घोल मेरा मित्र आजमाएगा। नहीं, ये लो, इसे गर्म पिला दो, ठंडा होकर ये असर नहीं करता। ये लो, काम हो गया। ओह वाह, ये तो कमाल की चीज़ है साधु महाराज। अंडे राम, धन्यवाद महाराज, आपने हमें बहुत काम की चीज़ दी है। मेरी टांग में रस्सी बांध कर खींच लो। ये लो डंडे राम। हाय, ये 20 किलो का पत्थर। चलो डंडे राम, मुझे एक तरकीब आई है, जल्दी चलो। ये वायु दूध का चूरा हम मालिक साहब को पिला देंगे, वह गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाएंगे और फिर हम मालिक साहब के कारोबार को अपने कब्जे में कर लेंगे। हाय, बहुत भारी है ये पत्थर, बचाओ। आए, सेब, केला। क्यों भाई लोगों, आगे बढ़ कर क्या देख रहे हो? क्या हमारी 3 टांगें हैं जो तुम हमें ऐसे देख रहे हो? कुछ आगे जाने पर मेरा प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। यही कि हम मालिक साहब को पिकनिक पर ले जाएंगे और खुले मैदान में उन्हें वायु दूध का चूरा पिला देंगे। वाह डंडे भाई, तू तो बड़ा अक्लमंद हो गया है। मालिक साहब के घर पर कहो अंडे राम, डंडे राम, कैसे आना हुआ? साहब, हम आपको लेने आए हैं, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, सोचा आपको भी ले जाएं। तुम्हें मालूम है मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। ठक ठक, अब क्या चाहते हो? मालिक साहब, बात यह है कि अब बुद्धा गार्डन में ढेरों बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वे डायमंड कॉमिक्स के प्रकाशक को मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। क्या ऐसी बात है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अब तो चलना ही पड़ेगा, प्रशंसा मेरी कमज़ोरी है। और इसी तरह अंडे राम, डंडे राम मालिक साहब को फुसलाकर बुद्धा गार्डन ले गए। पहुंच तो गए मगर बच्चे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। यहीं कहीं खेल रहे होंगे। आप चलिए, बहुत मज़ा आएगा, मौसम भी बड़ा सुहाना है। मगर डंडे राम, ये पत्थर उठाकर क्यों चल रहा है? वह घास से बेहतर इस पत्थर पर बैठना पसंद करता है। ये जगह ठीक रहेगी। तुम खाना लगाओ, मैं ज़रा बच्चों को देख कर आता हूँ। अरे भाई अंडे राम, डंडे राम, बच्चे तो आसपास कहीं नहीं हैं, अभी आ जाएंगे, आप तब तक खाना खाइए। ये लीजिए साहब वायुदूत, मेरा मतलब है वायु सूप पीजिए, यह सूप आपका हाजमा अच्छा करेगा। तो इसी बात पर एक किस्सा सुनो। था काफ़ी देर बाद और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। पीजिए साहब। मालिक साहब पी रहे हैं मगर अब तो घोल ठंडा हो चुका है। क्लिप। ये तो मालिक साहब, एक कप और पियो, गर्मा गर्म पियो। मिल गए निहत्ते, अब आएगा मज़ा। क्लिप। लूट लो इन निहत्तों को, कपड़े घड़ी उतार लो इनकी। हैं, मैं उड़ के हो रहा हूँ। इन लुटेरों से बचने का तरीका है कि मालिक साहब का बचा हुआ वायु दूध का घोल मैं पी जाऊँ। अरे थोड़ा सा मुझे भी दो। अंडे राम, इसका हम पर कोई असर नहीं हुआ, शायद घोल ठंडा हो गया था इसलिए हम पर कोई असर नहीं हुआ। पकड़ लो इन दोनों को, तीसरा तो बच गया। उस्ताद, इनकी जेबें तो खाली हैं, तो उतार लो इनके कपड़े, ये चीथड़े बेचकर कुछ तो मिलेगा। फिर क्या था, इस केले के पेड़ के छिलके ने हमारी लाज रख ली अंडे राम, नहीं तो। इधर मालिक साहब हवा के झोंके से अपने ही घर की खिड़की में जा घुसे और अपने कमरे की छत पर जा टिके। वायुदूत के चूरे का असर खत्म होने पर वह सीधा अपने मुलायम बिस्तर पर ही गिरे। नेक्स्ट स्टोरी। रोज की तरह जब अंडेराम डंडेराम सुबह दफ्तर जा रहे थे, बस और नहीं सहन कर सकता, बस बहुत हो गया। अब क्या किया मैंने, चुपचाप तो साइकिल चला रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं किया, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। वही रोज़ रोज़ की खिचखिच, मालिक साहब का रौंदू चेहरा। तुम ठीक कह रहे हो, रोज़ वही बेवकूफ़ी की हरकतें, मैं भी तंग आ चुका हूँ। दफ्तर में क्या कह रहे हो तुम? मेरा जहाज गायब हो गया। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, आए रहे। क्या माजरा है मालिक साहब? मेरे 2 समुद्री जहाज लंदन जाते हुए गायब हो गए, उनका नामो निशान नहीं मिला। दोनों जहाज गए नए थे, समुद्र थमा हुआ था, मौसम भी अच्छा था, फिर भी ना जाने कहाँ गायब हो गया वह जहाज के साथ साथ उसमें लदे तेल का भी कोई नामो निशान नहीं है। धीरज रखिए मालिक साहब, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बीमा कंपनी जवाब दे चुकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं। ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं खुद ही पता लगाऊंगा कि वे गए कहाँ। अरे तू यहाँ, तू क्या कह बैठा? पहले मुसीबत कम है जो नई मोल ले ली। मालिक साहब ने अंडेराम डंडेराम को अपनी कार में बिठाया और अब सीधा हार्बर पर चले जहाँ से जहाज़ रवाना हुआ था। आज से 4 दिन पहले यहाँ से मेरा जहाज़ समुद्र पर ही रवाना हुआ था। वह जहाज़ मेरे प्रतिद्वंदी का जहाज़ है, मेरा घाटा इसका फ़ायदा है। मेरा ख्याल है मालिक साहब कि हम आपके दूसरे जहाज़ में उसी रूट पर जाएं। खतरा तो है मगर पहले जहाज़ का पता तभी लग सकता है।
ठीक कहा तुमने, हमें अभी खाना रवाना हो जाना चाहिए। समुद्र परी, कुछ ही घंटों में हम वहीं पहुंचेंगे जहां मेरे पहले 2 जहाज गायब हुए थे, कुछ देर बाद। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है मालिक साहब। साहब, ये है वह जगह जहां हमारा पहला जहाज गायब हुआ था। तभी अचानक आई उई आई 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 एक अजीब सी सीटी सुनते ही जहाज के सारे लोग सुन्न हो गए। वाह, यह वश में कर देने वाला सायरन अपना काम कर चुका है। अब हम अपने कानों के मफ उतार सकते हैं। मैंने मशीन बंद कर दी है। अब फटाफट जहाज के सारे यात्रियों को एक लाइफ बोट में बिठाकर जहाज अगवा कर ले। सबको लाइफ बोट में बिठाकर अपना पेंट का काम शुरू कर दो। जल परी के मालिक ने समुद्र परी के मालिक को खूब लूटने का प्लान बनाया है, मगर एक आखिरी मुसीबत मुसाफिर अभी बाकी है। इधर आ कुत्ते के बच्चे, तुझे भी बाकियों के साथ जाना है? चल, तुझसे भी छुटकारा मिला। कम से कम 4-5 दिन तक तो तुम्हें होश नहीं आएगा। इधर पेंट से पहले तो जहाज का नाम समुद्र परी मिटाना है और फिर उस पर जल परी लिखना है। वाह 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 वाह! आए, ये सब क्या हो रहा है? अरे अंडे राम, उठो, क्या हो गया सबको? समझा, जब कुत्ते ने मुझे चाटा तभी मुझे होश आया। शायद यही इलाज है, यही इलाज है, कोशिश करनी चाहिए। उठो अंडे राम, उठो, बहुत सो लिए। तुम ठीक तो हो अंडे राम? मैं तो ठीक हूँ, मगर वे देखो, मालिक साहब के जहाज का नाम बदला जा रहा है। अब समझा सारा मामला। क्या अच्छा तरीका अपनाया है जहाज गायब करने का, उनका नाम ही बदल डालो। मगर मुझे समझ नहीं आता कि वह क्या चीज़ थी जिसने हम सबको सुला दिया था। मुझे मालूम है वो उस बोट में जो तोप लगी है वह एक साउंड दे मशीन है। अभी मज़ा चखाता हूँ लुटेरों को, अभी मज़ा चखाता हूँ। मालिक साहब के प्रतिद्वंदी अपने आप को 30 मार का समझता है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है लुटेरों। मुजरिम हाजिर है मालिक साहब। वाह डंडेराम, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। मेरा लाखों का नुकसान होते होते बचा लिया। जलपरी के मालिक ने मेरे साथ ऐसी चाल चली, उसका फैसला तो पुलिस ही घोषित करेगी। और जहाँ तक अंडेराम डंडेराम का सवाल है, अरे वाह डंडेराम, मालिक साहब ने हमें 1 महीने की छुट्टी देकर हमें अपने खर्चे पर करमरी मौज मस्ती के लिए भेज दिया है। हाँ अंडेराम, जिंदगी में पहली बार मुझे जिंदगी से प्यार हो गया है। समाप्त। नेक्स्ट स्टोरी, अंडेराम डंडेराम की जेल यात्रा। अंडेराम डंडेराम की जेबें बिल्कुल खाली थी और अब दोपहर के भोजन की समस्या मुंह बाएं उनके सामने खड़ी थी। दोनों इसी विषय पर गंभीरता से सोच रहे थे। मुफ्त का भोजन करने की एक तरकीब मेरे पास है। तो बता भाई, क्या तरकीब है? तरकीब ऐसी है कि ना हमें कठोर कमरे का किराया देना पड़ेगा, न कपड़े खरीदने होंगे और ना ही भोजन की चिंता रहेगी। और तरकीब ये है कि हम जेल चले जाएं। लेकिन हमें जेल भेजेगा कौन? हम पुलिस से मदद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस काम के लिए हवलदार लोटा सिंह ठीक रहेगा। हवलदार जी, हम जेल जाना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुमने कौन सा अपराध किया है? देखिए, हम 2 शरीफ हैं, हमने अपराध नहीं किया है। अपराध नहीं किया तो क्या जेल में मुफ्त की रोटी खाने जाओगे? जाओ पहले कोई अपराध करो, मार पिटाई करो, जेब काटो या ताले तोड़ो, और अब यहाँ से फूटो। हम विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे, ये अन्याय है। और हड़तालियों पर लाठीचार्ज करने का मुझे 20.5 साल का तजुर्बा है। ताक खटाक आए आए। क्यों बे अंडे, तू तो कह रहा था मुफ्त का खाना मिलेगा, यहाँ तो मुफ्त में मार खाने को मिली। काहे को रो रहा है टंटे? कुछ मिला ही तो है, देना तो कुछ नहीं पड़ा। हवलदार से एक बात तो पता चल गई कि हमें जेल जाने के लिए कोई अपराध करना पड़ेगा। जेब काटने और ताले तोड़ने का तो हमें कोई तजुर्बा नहीं। हाँ, मार पिटाई का तजुर्बा तो हमें अभी अभी हासिल हुआ है। मार पिटाई ठीक रहेगी, मगर अब दिक्कत यह है कि किसे पीटे। तुम चारों तरफ नज़र दौड़ाओ, कोई कमज़ोर बुड्ढा नज़र आता है या नहीं? हाँ, आ तो रहा है। मेरा ख्याल है हम इसकी पिटाई कर सकते हैं। ठीक है, वह मार खा लेगा। मैं सामने से हमला करता हूँ, तू पीछे से करियो। ठीक। किस्मत का मारा बुड्ढा जैसे ही उनके पास पहुँचा, हमसे टक्कर लेना खेल समझा था क्या? हम पानीपत की लड़ाई जीत चुके हैं। आए! तमाशाइयों की भीड़ लग गई। हाय, कितना मारा ऐसे, मुंह से खून निकाल दिया। हद हो गई बदमाशी की। हमने अपराध किया, हमें जेल भेजो। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, हमें जेल भेजो। हम गुंडे हैं, बदमाश हैं। देखा, धमकी देता है। तभी एक इंस्पेक्टर भीड़ को चीर कर अंदर आया। आओ इंस्पेक्टर आओ, ये देखो हमने इस बूढ़ी की जमकर पिटाई की है। बड़ी शर्म की बात है। हाँ हाँ, इन्हें जेल होनी चाहिए। जेल नहीं, फांसी। शांत रहो, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, तो तुमने इस बूढ़े को मारा है? जी हाँ, ये लोग गवाह हैं कि हमने ये अपराध किया है। हम जैसे बदमाशों को पीटना ठीक नहीं, हमें जेल भेजो।
ठहरो, ज़रा मेरी भी सुनो भाई। इन दोनों को छोड़ दो, इन्होंने मुझ पर उपकार किया है। क्या मतलब? मेरी दांत बहुत दिनों से दर्द कर रही थी, मैं उसे निकलवाना चाहता था, मगर डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम्हारे घूसे से मेरी दाढ़ मुफ्त में निकल गई। और भाई मेरी पीठ पर एक फोड़ा था, उसमें भी चीरा लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इनके घूसों ने भी उसे फोड़ दिया। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, इन दयालु महापुरुषों को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, इतने बेरहम मत बनिए। हमने उस बूढ़े पर कोई उपकार नहीं किया। हम पापी हैं। जेल में क्या तुम्हारे बाप दादे कमा कर रख गए थे, जो वहां जाकर हराम की खाओगे और सुबह शाम दंड पेलोगे? भाग जाओ। ये तरकीब भी फेल हो गई, अब क्या करें? हवलदार ने कहा था मार पिटाई करो, जेब काटो या ताले तोड़ो। अब हम जेब काटेंगे। और चूंकि हमें जेब काटनी आती नहीं है, इसलिए रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। फिर लोग हम मुजरिमों को जेल भेज देंगे। दोनों बाजार पहुंचे और भीड़ में शामिल हो गए। अंडे राम, मैंने किसी की जेब में हाथ डाल दिया है, मगर जेब खाली है। मूर्ख, वह मेरी जेब है। कुछ देर बाद, ए, मेरी जेब? तुमने मेरी जेब में हाथ डाला है? बिल्कुल डाला है, और इसका सबूत यह पर्स है जो कुछ क्षण पहले आपकी जेब में था। अब यह घुसा तुम्हारे जबड़े पर आए थाम थाए लात साथी के लिए। फिर क्या था, लोगों की भीड़ उन पर पिल पड़ी। मारो, जेब काट रहे थे। ऐसा मौका भी कभी कभी आता है। जेब कतरे हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ पहुंचा। सब दूर दूर हो जाओ, कानून अपने हाथ में मत लो। था, हमारे हाथ में कानून नहीं, चप्पल है। झटका मीट छाप। खड़े होते हो या एम्बुलेंस मंगाऊं? अरे मर डाला। हाय, अब तो खाने के लिए मुंह में दांत ही नहीं बचे। दोनों को मोबाइल कोर्ट के जरिए के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो तुम कबूल करते हो कि तुमने जेब काटी है? जी हाँ माई बाप, ये हमारा पहला अपराध है। हमें कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए और इसी वक्त हमें जेल भेज देना चाहिए। कितने सभ्य जेब कतरे हैं, बेचारे हालात से मजबूर रहे होंगे। मेरे देश के सच्चे सपूतों, तुमने ये अपराध किया ही क्यों? जेल जाने के लिए माई बाप, जहाँ हर सुविधा उपलब्ध है, पहनने को कपड़े, खाने को दाल रोटी। अच्छा, तो तुम मुफ्त का माल उड़ाना चाहते थे? तो ठीक है, मैं तुम्हें जेल की सज़ा नहीं देता। तुम पर 500-500 रुपये का जुर्माना किया किया जाता है। क्या? अगर हम जुर्माना नहीं दें तो? जुर्माना तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे और जुर्माना वसूल करेंगे। हा 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 हा। ना हमारा घर है, ना हमारा कोई सामान। ठीक है, तुम्हें बरी किया जाता है। हैं? मगर क्यों? हमें सजा दो, वरना कुर्सी छोड़ो। हम जेब कतरे हैं, कानून का मजाक मत उड़ाओ। हम न्याय के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा पीट पीट कर तोड़ देंगे। इंस्पेक्टर ने उन्हें लात मारकर निकाल दिया। था तलाक। आई, हमारी किस्मत में जेल जाना लिखा ही नहीं। उफ, लेकिन अभी तीसरी तरकीब है, ताला तोड़ना। ताला बहुत मजबूत है, इसे तोड़ने के लिए भारी पत्थर उठा लाओ। ठीक है। अरे, ये ताला तो हिलाने से ही खुल गया। शाबाश, बहुत ऊंचे कारीगर हो। बात यह है कि जो ताला तुमने खोला है वो मेरे घर का है। इस ताले की चाबी खो जाने के कारण मैं अपने घर के अंदर नहीं घुस पा रहा था, मगर तुमने ये ताला खोल कर मुझ पर एहसान किया है। चलो, इसी खुशी में मैं तुम्हें अशोका होटल में खाना खिलाता हूँ। पता नहीं अंडे, लोगों की हमसे क्या दुश्मनी है कि हमें जेल भी नहीं जाने देते। तू समझा नहीं डंडे, लोगों को हमसे प्यार हो गया है। समाप्त। अंडेराम डंडेराम की एक और कहानी। अरे डंडेराम, आज का डायमंड टाइम्स पढ़ा? इसमें नया विज्ञापन निकला है। पढ़ा है, पढ़कर ही तो सर चक्कर खा रहा है अंडेराम। सर चकराना भी एक मुहावरा है। तो आज चलते हैं, देखते हैं नमूना, और कर देंगे दिमाग उसका सूना। वह क्या लगाएगा, हम लगा देंगे उसे चूना। चलने से पहले कुछ मुहावरे तो जमा कर ले। चलो लिखो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नौन तेल लकड़ी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कुत्ते की पूंछ, नाक का बाल। बस बस भैया, यही बहुत है। लेकिन इस विज्ञापन में एक बात नहीं लिखी। प्रत्येक कहावत पर फीस वीस लगाई तो हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, जाना है और उसे छकाना है। सुधार केंद्र 420 सुधार गली, सुधार नगर, यही है। अंदर जाने पर पधारिए, मेरा नाम कहावत मुहावरा सुधारक राम है। आपका नाम बहुत लंबा है, जैसे रबड़ खींच कर रखा हो जबरदस्ती। वाह, क्या शायर दिमाग पाया है। हे, इसके पीछे एक राज है। हर एक को समझाना नहीं पड़ता, नाम से ही धंधे का पता चल जाता है। मुहावरे पूछ अंडे, अभी इसे सबक सिखाते हैं। ठीक है। नाक का बाल, बिल्कुल ठीक।
यानी बहुत प्यारा, दुलारा, अत्यंत प्रिय। नाक का बाल मुहावरे का नया अर्थ है चमचा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसके स्त्रीलिंग में चमची मौजूद है। पुराने अर्थों में यह सुविधा नहीं है। नेता का धारा, नेता का चमचा। नेता का प्यारा, नेता का चमचा। अभिनेता का प्यारा, अभिनेता का चमचा। बीवी का प्यारा, बीवी का चमचा। वह तो पति होता है। ज़रूरी नहीं, कई पति बावर्ची होते हैं, जैसे मैं। अच्छा, उसे छोड़ो, कुत्ते की पूंछ मुहावरे का अर्थ बताओ। यानी 1000 बार लोहे की नली में घुसाकर ज़मीन में गाड़ी, निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। ठीक, लेकिन अब उल्टी बात है। अब तो पूंछ को सीधा करने के बजाय कुत्ते को ही सीधा किया जाता है। बात जमी नहीं, बात 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 ही होती है। कोई दही नहीं जो जम जाए। अच्छा छोड़िए, बताइए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब भैया, नाचने के लिए तेल की ज़रूरत नहीं। अब यह कहावत होगी, ना बिजली होगी ना राधा नाचेगी। अच्छा, अगला मुहावरा घी के दीप जलाना। अब कहाँ जाना चाहिए? डालडा के दीप जलाना। और आपकी 4 कहावतें पूरी हो गई। अब फूटो यहाँ से। इस सुधारक ने हमें खुश कर दिया, बड़ा अक्लमंद है। ठीक कहा तुमने। तभी लो, एक और महाशय आए, ऊपर टाई नीचे निक्कर। मेरा मुहावरा है जनाब, जा नाचना जाने आंगन टेढ़ा। भाई, जमाना बदल गया है, आजकल मकानों के आंगन नहीं होते। नाचने के लिए क्लबों में नहीं जाना पड़ता। फिर तो नाचना न जाने एक ही कारण है, और वह घर के आसपास कोई क्लब ना होना। समझे बालक? वैसे हम बचपन में डिस्को डांस का शौक रखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब बताइए। कौवा चला हंस की चाल। यानी कौवा हंस की चाल सीख गया और मशहूर हो गया। यानी जो तुम बनना चाहते हो वह अभ्यास करके बन सकते हो। वाह! तभी आइए आइए, तशरीफ़ का टोकरा टिकाइए देवियों। हम मुहावरे का अर्थ जान है, एक मुहावरे का अर्थ जानना है। सुधारक जी, ये ज़मीन पर क्या गंद मचा हुआ है? हम आगे कैसे जाएं? हमारे पाँव गंदे हो जाएंगे। क्या? घबराने की कोई बात नहीं, मेरे होते आपके पाँव मैले कैसे हो सकते हैं? ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, अभी बताती हूँ। ये ले। माफ़ करना सुधारक जी, मेरी सहेली ज़रा वजन से भारी है। शर्मिंदा ना करिए, आपके लिए ये तो क्या, इनकी जैसी 10 अतनियों का वजन सहन कर लूँगा। ये सुधारक डिस्को जान का शौकीन ही नहीं बल्कि आशिक मिजाज भी है। ठीक कहा तुमने। सुधारक जी, बताइए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखिए मीना जी, ज़माना बदल चुका है। अब धोबियों के बदले लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनर्स हैं। आजकल के पतियों की यही हालत है, ना पति घर का ना दफ्तर का। इसने मेरे पति को कुत्ता कहा। तूने मेरे पति को गाली दी है। इसने सारी मर्द जाति को गाली दी है। मारो इसे। थड़ा। हाय, मेरा सुधार केंद्र बंद हो गया। पढ़ा तुमने? डंडे राम, सुधारक राम की कहावतों का सुधार केंद्र बंद हो गया है। इसे कहते हैं नया 9 दिन पुराने 100 दिन। अंडे राम डंडे राम की एक और कहानी। पढ़ा तुमने डंडे राम? मेरे चाचा ने अपने 8वें पुत्र के पैदा होने की खुशी में हम दोनों को अपने घर खाने पर बुलाया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान उनको पूरी एक फुटबॉल टीम और दे। हमने कुक्कू दूध वाले की साइकिल मांगकर अच्छा किया। हाँ, नहीं तो चाचा सोचते कि उसका भतीजा इतना नाकारा है कि एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। चाचा भट्टन के घर पहुंचकर, आओ भतीजे। चाचा मुबारक हो, तुम्हारे छोटे से परिवार में एक और चांद निकला है। भैया भैया, हमारे लिए क्या लाए? आए, लाना तो भूल ही गया। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा भैया लाया हूँ, डंडे राम। वह तुम्हें मीठी मीठी कहानियाँ सुनाएगा। कितनी इनकी नाक कितनी लंबी है? सुनाओ कहानी, मैं तो इनसे घोड़े की सवारी कर लूँगा। हाय, ये डंडे राम मुझे कहाँ फंसा गया। हाय, खाना कहाँ मिलेगा? मैं तो सुबह से भूखा हूँ। याहू! अये भतीजे, तुम्हें खाने पर बुलाना तो एक बहाना था, असल में मुझे तुमसे एक काम था। क्या? हाय, जिसकी प्रतीक्षा में हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। विदेश जाने से पहले ये चिड़िया देखभाल के लिए मुझे सौंप गया था। आज ही वह लौट रहा है। खाना तो नसीब में नहीं डंडे राम, चलो थोड़ी सी ठंडी हवा ही खा लें। ये तुमने क्या किया अंडे राम? चिड़िया को रोको। हाय अनर्थ रामनाथ, बाहर तो जाके अपनी चिड़िया लेने। घबराइए मत चाचा भट्टन, अंडे राम डंडे राम के आगे कोई नहीं टिका। रामनाथ भारद्वाज को हम पर छोड़ दो। बिल्कुल ठीक। सुनाओ भट्टन राम, कैसे हो? मेरी प्यारी चिड़िया कहाँ है? तुम जवाब क्यों नहीं देते भट्टन? कहाँ है मेरी बोलती चिड़िया? तुम जानते हो जो मेरी चिड़िया मुझसे दूर करेगा, मैं उसको 2 अंडों का आमलेट बना डालूंगा। बेरहम,
बात यह है कि मिस्टर भारद्वाज, कि आपकी चिड़िया उड़ गई, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, वह बाहर नहीं उड़ रही है, मिल जाएगी। था था। हम तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसे तो और गुस्सा आ गया। मैं एक दिन की मोहलत देता हूँ, मेरी चिड़िया ढूंढ निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी अपने कुत्तों को खिला दूंगा। अगर हम अपनी बोटियाँ कुत्तों के आगे डालने से बचा सकते हैं तो सुना तूने डंडे, चिड़िया तुरंत हमें ढूंढनी होगी। अपनी एक बोटी मुझे भी डाल देना। पकड़ो इसे। वह तो उस किले में घुस रही है। ठहरो अंडे, इस किले में भूत रहते हैं, जो भी हो, हमें अंदर जाना ही होगा। सुनिए आवाज़, हथौड़ों जैसी आवाज़ आ रही है। ये मेरी धड़कन की आवाज़ है। बोलती चिड़िया तो कहीं दिखी नहीं। क्या फूटी किस्मत है हमारी, कहाँ दावत खाने आए थे और कहाँ हम अब कुत्तों की दावत बनेंगे। रुको। आए, लगता है अब यहाँ से हमारी आरती निकलेगी। रुको। बोलती चिड़िया, हमारी बोटियों की रखवाली हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। आपके रामनाथ भारद्वाज आपकी जुताई में सूख के कांटा हो गए हैं, चलो। वाह मेरी बोलती चिड़िया, वाह अंडे राम डंडे राम, मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। तो फिर आप हमारी काबिलियत से वाकिफ़ नहीं। बेशक, मैं तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। खाना, वाह। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंडे राम डंडे राम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।